नमस्कार, मैं हूं परवीन। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव अपने दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। राज्य की 230 सीटों पर एक चरण में 25 नवंबर को चुनाव होंगे। वहीं 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। सवाल है कि सूबे में 3.5 दशकों से हर 5 साल में सत्ता बदलाव का ट्रेंड इस बार बरकरार रहेगा या फिर अशोक गहलोत का जादू चलेगा। कांग्रेस और बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, लेकिन दोनों के बीच जिस तरह से कांटे का मुकाबला है, उससे ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच वसुंधरा के एक बयान ने सियासी हलकों में फिर से कयासों के बाजार को गर्म कर दिया है, जिससे कांग्रेस की तकदीर राज्य में फिर खुल सकती है, यानी सत्ता की चाबी एक बार फिर कांग्रेस के हाथ में लग सकती है। तो क्या कह गई वसुंधरा, जिससे बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका? क्या वसुंधरा राजे कर सकती हैं बीजेपी के साथ खेल? क्यों वसुंधरा के निशाने पर आई प्रियंका गांधी? राजस्थान के सियासी जंग में अगर बीजेपी जीती तो कौन होगा सीएम फेस, यह अभी भी पहेली बना हुआ है। तो वहीं चुनाव प्रचार से अब तक दूरी बनाकर चलने वाली पूर्व सीएम और बीजेपी की दिग्गज नेता 30 अक्टूबर को चुनावी प्रचार के मैदान में उतर गए। जयपुर में अपनी एक सभा में वसुंधरा ने यहां भी सीएम गहलोत पर वार नहीं किया, यानी वो अपनी सभा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पर बयान देती दिखी। वहीं राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा, जबकि बीजेपी का मुकाबला सीएम अशोक गहलोत से है। लेकिन वसुंधरा राजे गहलोत की बजाय प्रियंका गांधी को लेकर बयान देती दिखी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा क्या है। जी, मुझे इसकी भी खुशी है कि इतनी सारी आपकी महिला मोर्चा की लेडीज यहाँ उपस्थित हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी जी आई थी और प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि हमको महिलाओं की बहुत चिंता है और महिलाओं के बैंक अकाउंट में कितना पैसा, साल में 10,000 रुपया हम देने की बात कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए मेरे मन में ये लगा कि अपनी भामाशाह नारी शक्ति योजना तो थी, उस नारी शक्ति योजना के अंदर अपन लोगों ने बैंक अकाउंट महिलाओं के खुलवाए, बैंक अकाउंट के अंदर महिलाओं को सबसे अहम रूप दिया। उसी स्कीम को अगर ये आगे बढ़ा देते तो जो सरकारी पैसा है वो तो वैसे ही उनके अकाउंट में पड़ जाता। तो 10,000 रुपए भी अगर आप लोग कर देते तो हमें बड़ी खुशी होती। पर मुझे तो डर लगता है, क्योंकि ये और इनके भाई जब भी आते हैं और जयपुर वालों को कुछ कह के चले जाते हैं, तो जनता को कुछ कह के चले जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर अडिग रहते हैं। आपको याद होगा किसानों को वादा करके गए थे, अब महिलाओं को वादा करके जा रहे हैं अपनी सिटी में और अपने चारों ओर। मुझे तो विश्वास है कि जो स्थिति उन्होंने अभी बना के रखी है, अगर इसी स्थिति के हिसाब से वो चलने वाले हैं तो शायद ही महिलाओं को 10,000 रुपए मिलेंगे। किसानों को तो पूरा कर्जा उनका माफ, तो आज तक 5 साल के बाद भी नहीं हुआ। तो ये तो कहने की बातें होती हैं। तो सिटी के अंदर जो मुझे देखने को मिला है, सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है और महिला है तो ये क्राइम की सिचुएशन की वजह से ही, और स्पेशली महिलाओं के साथ जिस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, उससे सब अपनी अपनी बेटियों के बारे में, सब अपने परिवार की लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में डरते हैं। वसुंधरा को लेकर राजस्थान में आज भी यही कहा जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान उनसे नाराज है, लेकिन उनकी अहमियत को बीजेपी आलाकमान नकार नहीं सकते। पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी राजस्थान का चुनाव लड़ रही है। वहीं वसुंधरा ने भी खुद की अहमियत को साबित करने के लिए बीजेपी नेतृत्व पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। शायद यही वजह है कि अब वसुंधरा चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन उनके निशाने पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 30 अक्टूबर को जयपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने यहां का दौरा किया था। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। अगर नारी शक्ति योजना को ही आगे बढ़ाया जाता तो महिलाओं को फायदा होता। वो और उनके भाई जब भी जाते हैं तो राजस्थान की जनता से कुछ ना कुछ वादा करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो अपना वादा निभाए। 5 साल के बाद भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कारण लोग अपने परिवार की महिलाओं के लिए डरे हुए हैं। अब उनके इस बयान के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या कांग्रेस की राह आसान बना रही है वसुंधरा राजे? क्या राजस्थान में बीजेपी की हार हो गई है तय? क्या गहलोत से मुकाबला नहीं करना चाहती पूर्व सीएम? क्या राजस्थान में बीजेपी के हाथ से फिसल चुकी है बाजी? राजस्थान में बीजेपी के पास वसुंधरा राजे के कद का कोई नेता नहीं है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि गहलोत को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो वसुंधरा राजे हैं।
लेकिन वसुंधरा अब तक गहलोत सरकार पर वार करने से परहेज कर रही हैं, जिसे मोदी पर दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। आज भले ही वसुंधरा राजे बीजेपी का चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में आ गई हो, लेकिन अब तक उनके बयान गहलोत के खिलाफ नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों और उनकी योजनाओं की आलोचना नहीं की है। अशोक गहलोत को सीधे अपने निशाने पर नहीं लिया है। आपको बता दें कि पार्टी की जब पहली सूची जारी हुई थी तो झोटवाड़ा से विधायक राजपाल शेखावत की जगह राज्यवर्धन सिंह राठौर को उम्मीदवार बनाया गया। इसके बाद यहां अभी भी राठौर का जबरदस्त विरोध हो रहा है। पार्टी आलाकमान को इससे वसुंधरा राजे की अहमियत का कहीं ना कहीं एहसास हो गया। उन्हें यह लगने लगा कि अगर इस स्थिति को नहीं संभाला गया तो पार्टी के साथ कहीं कर्नाटक वाला जैसा हाल ना हो जाए, जहां उन्होंने बीएस येदियुरप्पा को चुनाव से लगभग 1 साल पहले सीएम पद से हटा दिया था। इसके बाद टिकट वितरण में उनकी एक भी नहीं चली थी। इससे उनके समर्थकों में गलत संदेश गया और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकरण ने कहीं ना कहीं आलाकमान को संदेश दे दिया था कि अगर स्थानीय नेताओं को अहमियत नहीं दी गई तो फैसले आपके पक्ष में आने की संभावना कम हो सकती है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार पिछले कुछ समय से प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा था कि वसुंधरा की केंद्रीय आलाकमान से खटपट है। केंद्र के कई नेताओं के दौरे के दौरान भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला था। वहीं झोटवाड़ा प्रकरण ने भी ऐसी खबरों को और ज्यादा हवा दी, लेकिन पार्टी की दूसरी सूची ने माहौल एकदम उलट कर दिया। जहां राजे अभी तक पार्टी की गतिविधियों में इतनी एक्टिव नहीं थी, चुनावी मौसम में भी वो कुछ कम रुचि ले रही थी। अब इसके बाद यहां पर वसुंधरा जो है वो दोबारा से फिर एक्टिव नजर आ रही हैं। कुछ समय पहले निकाली गई परिवर्तन यात्रा में भी उन्होंने सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अब वो एक्टिव मूड में आ चुकी है। पार्टी ने दूसरी सूची में एक तीर से 2 निशाने साधे। एक तरफ जहां वसुंधरा खेमे के कई नेताओं को टिकट देकर डैमेज कंट्रोल किया है, तो वहीं 83 में से 10 सीटों पर महिलाओं को टिकट देकर भी आधी आबादी को साधने की कोशिश की है। वसुंधरा राजे के बदले बदले तेवर बढ़ा रहे हैं बीजेपी की चिंता। गहलोत को सीधी चुनौती देने से बच रही हैं वसुंधरा। मोदी, शाह और जेपी नड्डा ने राज्य में संभाल रखी है कमान। कांग्रेस गहलोत सरकार के विकास मॉडल को लेकर जनता के बीच में उतरी है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन, बिजली मुफ्त, इलाज मुफ्त जैसी योजनाओं को लेकर कांग्रेस वापसी का दावा कर रही है। राइट टू हेल्थ बिल, 10 लाख तक का बीमा कवर, इसके अलावा जातिगत जनगणना कराना और ओबीसी के आरक्षण दायरे को बढ़ाने का भी वादा कांग्रेस ने किया है। इसके अलावा क्षेत्रीय दल गहलोत सरकार की नाकामियों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं का तोड़ तो बीजेपी के पास भी नहीं है। वहीं गहलोत के कामों की तारीफ तो वसुंधरा भी कर चुकी है। ऐसे वसुंधरा को लेकर बीजेपी नेतृत्व अभी भी संशय की स्थिति में है, क्योंकि वसुंधरा खुद को सीएम चेहरा पेश करने का इंतजार कर रही हैं, जिसका दबाव वो लगातार मोदी और शाह पर बना रही हैं। शायद यही वजह है कि वो चुनाव प्रचार में गहलोत पर आक्रमण करने से बच रही हैं और प्रियंका को घेर रही हैं। प्रियंका गांधी ने 25 अक्टूबर तक राजस्थान में 2 महीने में अपनी 3 रैलियों को संबोधित किया। 25 अक्टूबर को झुंझुनू में दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रमुख जाट नेता शीशराम ओला की प्रतिमा के अनावरण पर भी उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। प्रियंका गांधी जनता से अच्छे से जुड़ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही हैं और राजस्थान में प्रियंका को काफी पसंद भी किया जा रहा है। शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि वसुंधरा प्रियंका की घेराबंदी कर रही हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में जीत के लिए पूरी ताकत झोंकती है। पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दूसरे बड़े नेता यहां जनसभाएं कर रहे हैं, पर इन बड़े नेताओं में सबसे ज्यादा सुर्खियां प्रियंका गांधी ही बटोर रही हैं। चाहे विपक्षी दल बीजेपी की तरफ से उन पर पिकनिक मनाने जैसा व्यंग हो या खुद उनका भाषण हो, वो लगातार यहां की सियासी जंग में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। प्रियंका गांधी की हर जनसभा लोगों का ध्यान खींच रही है। महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती दिख रही है। वो जिस तरह से बीजेपी पर हमला बोल रही हैं, वो कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। प्रियंका गांधी की राजनीतिक परफॉर्मेंस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी भी उनकी हर जनसभा और भाषण पर नजर बनाए हुए है और तुरंत उसके जवाब में खंडन के लिए उतर रही है। शायद एक वजह यह है कि वसुंधरा को भी यहां पर प्रियंका गांधी को घेरने में ही अपनी रणनीति बनाने के लिए उतरना पड़ा है। लेकिन फिलहाल इससे कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या वसुंधरा यहां पर कांग्रेस में जाने की राह तलाश रही हैं, या फिर यहां पर कांग्रेस को फायदा पहुंचा रही हैं, या फिर यहां पर बीजेपी को वो बड़ा झटका देने की तैयारी कर चुकी हैं? तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।